नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन की। प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है और इसका हमारे संविधान में कहाँ पे और क्या वर्णन है, इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट क्या है। तो प्रेसिडेंट जो होता है इससे संबंधित आर्टिकल तो अपन लिखें संविधान में अनुच्छेद। तो संविधान में अनुच्छेदों की बात करते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति का वर्णन या प्रावधान, राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान देते हैं। तो उनकी बात करेंगे। तो संविधान के पहले तो बात करेंगे भाग 5 में इसका वर्णन है, भाग 5 में, जिसमें कि इसका टाइटल है संघ। और इसी संघ का राजनीतिक या नाम मात्र का शासक प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो उस संघ में राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं भाग 5 में। अब इनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 52। पहले बात करते हैं आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहता है आर्टिकल 52। अब बात करते हैं आर्टिकल 53 की। तो आर्टिकल 53 दोस्तों क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि इसकी कार्यपालिका शक्तियां क्या होगी। कार्यपालिका शक्तियां क्या होगी? कार्यपालिका शक्तियां क्या होगी, आर्टिकल 53 में दिया गया है दोस्तों। तो आपने देखा अब आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह दिया गया है और इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल 53 में दिए गए हैं कार्यपालिका, उसकी कार्यपालिका की शक्तियां क्या होगी। और इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है। निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल में दोस्तों आपको बताता चलूँ अभी दोस्तों, तो इस प्रकार इस निर्वाचक मंडल में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो निर्वाचित एमपी, निर्वाचित एमपी यानी कि सांसद, और दूसरे होते हैं निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक यानी कि एमएलए, निर्वाचित विधायक यानी कि एमएलए। तो निर्वाचक मंडल में दो होते हैं। अब इस यहाँ पर आप दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिएगा। एक चीज नोट करने की है दोस्तों। नोट यह है कि इसमें जो है आपके मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, तो निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं देते हैं। अब चाहे वो आपके कहीं के भी हों, मनोनीत जो भी सदस्य होंगे वो इसमें भाग नहीं लेंगे, चाहे आपके संसद के हों, चाहे आपके किसी भी विधायक या विधानसभा या विधान परिषद के हों। तो इस प्रकार हमने देखा आर्टिकल 54। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 हमें बताता है कि निर्वाचन की विधि क्या होगी। निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचन की विधि। तो निर्वाचन की विधि में दोस्तों पहले आप एक चीज याद रखना इसमें कि यह अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका। और इसमें जो विधि प्रयोग की जाती है वह है दोस्तों आपकी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें ग्रेडिंग के अनुसार ग्रेड दी जाती है। पहले कैंडिडेट को ए देना है, 1 देना है, 2 देना है, किसको देना है, वरीयता के आधार पर इनका निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें आर्टिकल 56 की।
तो आर्टिकल 56 में बात की गई है कहीं की कार्यकाल। आर्टिकल 56 में बताता है कार्यकाल, जैसा कि हम सब जानते हैं कार्यकाल कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष का, 5 वर्ष, इतना ही लिखा रहने दे। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का, यह बता रहा है आर्टिकल 56। तो दोस्तों पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसी से संबंधित आर्टिकल है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है 57, आर्टिकल 57। यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ आर्टिकल 57। तो दोस्तों आर्टिकल 57 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति एक बार बन चुका है दोस्तों, उसे पुनः राष्ट्रपति बनने का पूर्ण अधिकार है, वह फिर से भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि री इलेक्टेड हो सकता है, री इलेक्टेड होने की शक्ति। तो री इलेक्टेड हो सकता है कौन, जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, और कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, जब तक कि वह चाहे राष्ट्रपति बन सकता है निर्वाचित तरीके से। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम आर्टिकल 57 में तो री इलेक्टेड हो गया। आर्टिकल 60 की बात करें, आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 60 बात करता है शपथ की, कि राष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा उसे शपथ कौन दिलाएगा। तो यहीं पर मैं बताता चलूँ दोस्तों, इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, सीजीआई जो है वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। तो इसे यहाँ पर हमने देखा आर्टिकल 60 में शपथ का वर्णन है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है कि जब शपथ दिला दी गई है इन्हें, तो अब इन्हें हटाने की विधि कहाँ पर बताई गई है आर्टिकल 61 में, यानी कि महाभियोग, महाभियोग लगाकर अगर महाभियोग पारित होता है तो इन्हें आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 72 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित। तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा 72। तो आप लोगों ने सुना होगा क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में है, यह आर्टिकल 72 में है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111, 111 में दोस्तों क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी विधेयक यदि पारित होता है उसके बाद वो अंतिम उसका चरण क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो उसी की बात इसमें की गई है आर्टिकल 11 में, विधेयक को सहमति देना, विधेयक को सहमति देना। तो विधेयक को सहमति देने की शक्ति कहाँ पर है दोस्तों, आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 123 की बात करें दोस्तों, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, यानी कि अल्पकाल के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वह कौन जारी कर सकता है, आपका राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 143। इस 143 आर्टिकल के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर किसी भी न्यायाधीश या वकील से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेने की शक्ति। तो किसी भी मामले में जो कि कानूनी मामला कोई भी हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है, उस आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उस पर सलाह ले सकता है, यह आर्टिकल 143 कहता है। इस प्रकार यह सभी आर्टिकल जो राष्ट्रपति से संबंधित थे, सभी आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। अब आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद हम बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव
में लड़ने के लिए कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, या किसी भी व्यक्ति के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इस क्या है देखते हैं। तो इसमें है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्यताएं। तो प्रमुख योग्यताएं देखते हैं दोस्तों इसमें। तो राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्यता क्या हो सकती है। पहली योग्यता है दोस्तों, सब आप एक कॉमन होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या हो सकती है दोस्तों, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता होती है दोस्तों, उसके 50 प्रस्तावक और प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए। यदि कोई पर्चा भरता है राष्ट्रपति का तो उसके 50 प्रस्तावक, यानी कि जो कहें कि यानी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसके अलावा दोस्तों चौथी योग्यता क्या होती है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो दोस्तों। दूसरी यह एक योग्यता है राष्ट्रपति पद के लिए। और एक है जो सभी में कॉमन होती है, वह पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोगों ने यह राष्ट्रपति उम्मीदवार जो पद है, उम्मीदवार के लिए कौन कौन सी योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके पास और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके अलावा पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यह हो गई आपकी दोस्तों इसकी योग्यता है राष्ट्रपति पद के लिए। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूं दोस्तों। तो शपथ की तो हमने जैसे ही बात कर ली है कि शपथ कौन दिलाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, और कौन से आर्टिकल के तहत दिलाते हैं, आर्टिकल 60 के तहत। ये दोनों बातें हम पहले ही लिख चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पद की रिक्तता कैसे हो सकती है। पद रिक्तता, वो कौन कौन सी कंडीशन है जब राष्ट्रपति की पद रिक्तता हो सकती है। इसमें पहला होता है दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर पद रिक्त हो जाएगा। कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर, एक प्रमुख रूप से है यह, कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर सभी का पद रिक्त हो जाता है, वैसे ही 5 वर्ष होने के बाद। और दूसरा है इसमें दोस्तों त्याग पत्र देकर, त्याग पत्र देने पर, यदि कोई राष्ट्रपति बना है और उसे उस पद को संभाल नहीं पा रहा है किसी भी कारणवश, तो त्याग पत्र देकर या इस्तीफा देकर उस पद को रिक्त कर सकता है। तीसरा है दोस्तों महाभियोग, यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। महाभियोग, जैसा कि अभी हमने देखा है आर्टिकल 61 में लिखा था महाभियोग, यदि किसी पर यह पारित हो जाता है, महाभियोग पारित होने पर, महाभियोग पारित होने पर दोस्तों आप, महाभियोग पारित होने पर दोस्तों इसका पद रिक्त हो जाता है। और चौथा हो जाएगा उसकी मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर।
तो मृत्यु हो जाने पर भी दोस्तों उसका पद रिक्त हो जाता है। तो इन 4 कारणों में वह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने समझा कि पद रिक्तता की क्या स्थिति हो सकती है। अब इसके बाद दोस्तों बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए इसके चुनाव के लिए, और वो सब हमने देख लिया है। अब इसके बाद अभी बात करें कि हाल ही में जो चुनाव हुए थे, हाल ही में हुए चुनाव, इसको मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। हाल ही में चुनाव हुए थे 18 जुलाई को, 18 जुलाई 2022 प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए दोस्तों 18 जुलाई 2022 को। इसके बाद वोट काउंटिंग कब हुई? यह हुई दोस्तों 21 जुलाई 2022 को वोटों की काउंटिंग हुई, वोट काउंटिंग। इसके बाद दोस्तों 24 जुलाई को पुराने जो हमारे पहले यानी कि पहले मतलब जो इससे पिछले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी का 24 जुलाई 2022 को कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद 24 जुलाई 2022 को शपथ ली है। शपथ ली है किसने? शपथ ली है द्रौपदी मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू, जो कि दोस्तों एनडीए की उम्मीदवार थी और इनने यह चुनाव जीता है। द्रौपदी मुर्मू ने वो किसे हराकर जीता है दोस्तों? यशवंत सिन्हा को हराकर, यशवंत सिन्हा को हराकर, यशवंत सिन्हा को हराकर दोस्तों इन्होंने जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, ये आईएनसी के थे, तो द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीता है दोस्तों। इस प्रकार आज हमने आपके सामने सभी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण स्थिति रखी है। अब अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में देखें तो पहला नंबर, यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और दूसरी चीज पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। इसके बाद तीसरी बात करें, तीसरा रिकॉर्ड उन्होंने क्या बनाया है? यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू है। तो ये 3 रिकॉर्ड द्रौपदी मुर्मू ने बनाए हैं। इस प्रकार हमने आज सभी राष्ट्रपति से संबंधित लगभग सभी टॉपिकों को कवर किया है और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद। शेयर कीजिए सभी के साथ।